धोखे के बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगा? देखिए, जब हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हों तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हालात के बिगाड़ और इंसान के किरदार में बहुत फर्क होता है। एक बिगड़ा हुआ बद किरदार इंसान कम ही बदलता है। लेकिन उनके बदलने की उम्मीद तो की जा सकती है ना। और मुझे तो यकीन है कि सनम मेरे बेटे को बदल सकती है। हमने पहले ही बहुत बड़ा धोखा खाया है, मजीद जलील नहीं होना चाहते। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक लड़की पे बेवकूफी का धब्बा ऑलरेडी लगा हुआ हो और फिर ऊपर से तलाक का धब्बा भी लग जाए तो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक काम कर सकता हूं। मेरा जो बंगला है वो मैं सनम के नाम कर देता हूं, लेकिन ये उस वक्त तक होगा जब तक वो खुर्रम की बीवी रहेगी। आप घर की लालच देकर सनम को जबरदस्ती अपनी बहू रखना चाहते हैं, और जब आपके बेटे का दिल करे वो उसे तलाक देकर बाहर निकाल दे। देखिए, अगर सनम खुला लेगी तब उसे वो घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर खुर्रम ने उसे तलाक दी तो वो घर सनम के नाम ही रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं, बस यूं समझ लीजिए कि एक मजबूर और बेबस बाप है जो अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश कर रहा है। जी डैड, बुलाया आप? मैंने आज दरअसल कोई बहुत अहम फैसले किए हैं। वकील साहब, बताइए इसको। दानियाल साहब ने ये घर आपकी वाइफ सनम साहिबा के नाम कर दिया। ये आप कैसे कर सकते हैं डैड? ये हमारा घर, मेरा और आपका घर। ये कौन होती है? चुप होके सुनो। तलाक देने की सूरत में ये घर इन्हीं के पास रहेगा। अलबत्ता अगर ये आपसे खुला लेना चाहे तो उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, और खुला लेने के लिए इन पे किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला जा सकता। ये आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं डैड। आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, इस पे भरोसा कर रहे हैं। और हाँ, इस घर में किसी भी किस्म का काम या कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स सनम साहिबा की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। मुझे ये सब नामंजूर है। अगर तुम्हें नामंजूर है तो तुम्हें घर छोड़ के जा सकती। ठीक है, फिर मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। नहीं कर, आप इनको घर से मत निकालो। मैं इसे घर से निकाल नहीं रहा हूं, ये खुद घर छोड़ के जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों इस घर में हंसी खुशी रहो, लेकिन अगर यही नहीं रहना चाहता तो मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैंने फैक्ट्री अकाउंट से तुम्हारे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त किया है, हर महीने तुम्हें मिल जाया करेगी। थैंक यू। बहुत बेवकूफी की है तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, वो घर तुम्हारा, और तुम चुपचाप वो सारी चीजें उस लड़की के हाथ में देकर आ गए। एंड आई एम श्योर तुम्हारे डैड ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारी एक्टिविटीज से तुम बाज आ जाओ। What are you trying to say? यही तुम उनके सामने अच्छे बेटे बनने का ड्रामा कर लेते तो आराम से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ जाती। अब
चूंकि तुम पहला मौका तो अपने हाथ से गवा चुके हो, दूसरे मौके पे आ जाओ। I mean, दूसरा ऑप्शन अवेल कर लो।